लिटरली शीशे खत्म, उसके घर के बाहर फायरिंग। मतलब मैं कहा ये कौन सी लाइन में आ गई हूँ मैं भाई। अपने कर्म ठीक रखो, तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। कर्म आपके ठीक है ना, तो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। बाद में इतना कुछ मिलने वाला है आपको, आप संभाल नहीं सकते। जैसे अगर बात करें सलमान खान की, हनी सिंह और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो गैंगस्टर्स के रडार पर देखे गए हैं, तो बीइंग एन आर्टिस्ट डू यू आल्सो फील कि कुछ ऐसा डर रहता है या फिर कुछ इम्पैक्ट डालता है? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ कि जैसे मैं वो शो से निकला था मुझसे शादी करोगे, तो हम लोग ना वाकई में 2-2.5 महीने घर के अंदर होते हैं, बिग बॉस के अंदर, जहाँ हमें फोन तक भी नहीं दिया जाता है। एंड ये जो लोग सोचते हैं स्क्रिप्टेड होता है, कुछ स्क्रिप्ट मैं भी सोचता था कि स्क्रिप्टेड होगा, बीच में फोन दे दिया जाएगा। 24 घंटे थोड़ा पागल बना दिया था। 24 घंटे 9 बजे उठा देते थे, रात को 12 बजे तक लाइटें ऑन है, आप क्या कर रहे हो, है ना। तो जब मैं उस घर से बाहर निकला तो मैं बिल्कुल ही एकदम, कहते हैं ना, फ्रेश एकदम, मुझे कुछ नहीं पता मार्केट में क्या हो रहा है। वैसे मैं बाहर से आया था, तो मेरे पास एक बंदा आता है कि यार ये ना हरियाणवी लड़का है, इसका कोई गाना करते हैं। तो वो सुमित गोस्वामी करके एक सिंगर था, मैंने उसका गाना सर्च किया, अच्छे व्यूज़ भी थे, अच्छी आवाज़ थी, तो मैंने गाना कर दिया, राज करके गाना, उसको पंजाबी गवा दिया कि मापे कहते जिंदगी च की करेगा, मैं तो जिंदगी च राज करांगा करके मैंने गाना किया। अब मुझे नहीं पता था कि उसकी एक ऑलरेडी कंट्रोवर्सी चल रही थी पीछे, बैक एंड पे उसकी अपनी। लोगों ने लगा कि मैंने उस कम्युनिटी को सपोर्ट कर दिया, वो कम्युनिटी की कोई लड़ाई चल रही थी। एंड मेरे ऑफिस के बाद मेरी गाड़ी पे अब लिटरली शीशे खत्म, उसके घर के बाहर फायरिंग। मतलब मैं कहा ये कौन सी लाइन में आ गई हूँ मैं भाई, मुझे तो पता भी नहीं कौन कौन से तुम नाम ले रहे हो। मैं दोबारा लाइव आया, मैंने कहा ये गाना एक गाना है, मैंने लिखा है, किसने गाया क्यों गाया मुझे नहीं पता। फिर उसने कसम खा लिया जो अपने गाने मैं ही गाऊंगा, खुद ही बनाऊंगा, किसी देना भी नहीं। तो हाँ ये चीजें हैं आप ना, क्योंकि वही मैंने आपको चीज बोली ना, आपके पास पावर है, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो लोगों को। इसको कहते हैं इन्फ्लुएंसर, जो बोलते हैं ना वर्ड इन्फ्लुएंसर, वर्ड कहाँ से आया कि आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो ना, आप इम्पैक्ट डाल रहे हो। अभी आपके ऊपर है, आप कितना पॉजिटिव जा रहे हो, कितना। अब ये दिलजीत सिंह है ना, दिलजीत है, मैंने तो उसकी ऐसी कोई चीज़ नहीं सुनी, मस्ती में काम कर रहा है अपना, जो गाना आ रहा है वाइब है। तो हाँ ये चीज़ें हैं, कहीं कहते हैं ना दो पहलू हैं, तो ये चीज़ से तो मैं भी गुजरा हूँ, बहुत ही ज़्यादा थ्रेटनिंग होती है। यू नेवर नो ना भीड़ में कौन किसका बंदा भेजा हुआ है। बिल्कुल। आज भी आप बिलीव नहीं करोगे हमारी फैमिलीज कितनी डरती हैं। क्यों डरती हैं? आज जैसे मैं इंटरव्यू देता हूँ, कई फैमिलीज, अब उनको नहीं पता ना, जो बंदा यहाँ तक हो सकता है या कुछ करना दे वो ना कर दे, फैमिली वाले हमेशा डरे रहते हैं। तो ये भी थोड़ा सा है, चीज़ें हैं, क्योंकि ना आप किसी की भी आड़ में कुछ कर सकते हो उस टाइम, किसी की भी आड़ में। तो इसलिए थोड़ा डर तो लगता है, थोड़ा नहीं काफ़ी डर लगता है सच बताऊँ तो। So जैसे दिस इंडस्ट्री, इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट एक्टिंग एंड सिंगिंग, इट्स फुल ऑफ रिजेक्शंस। अगर आप देखें कि कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं वो ब्रेक लेते हैं, देन दे कम बैक विद अ बैंग, बट कुछ ऐसे होते हैं जो क्विट कर जाते हैं। सो क्या मोस्टली कॉमन रीज़न क्या रहते हैं क्विट करने का? ये ना पॉइंट, जैसे आज मैं भी बोल रहा हूँ ना, गाना निकाल रहा हूँ, मेरा काला चश्मा है, नाम आ गया, चीज़ें बाबा जी ने ठीक कर दी, तो मुझे हील होने में ईजी हो गया, मैं नॉर्मल ना हूँ। क्या हुआ था, गाने में नाम नहीं था, आ गया ना, अब बैंड बजा दूंगा। व्हाट इफ ये चीज़ें अभी भी ना ठीक हुई होती मेरी लाइफ में, मैं कितनी थेरेपी में, एक दिन गाना बना लूँगा, 2 दिन बना लूँगा, जब कोई खरीद नहीं रहा, कोई लेने को राजी नहीं, डर के मारे रिलीज़ करता हूँ, डिलीट हो रहा है। जब आपके सारे डोर्स बंद कर दिए जाते हैं ना, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये बोलना बहुत आसान है कि यूँ निकल गए हम यहाँ से, यूँ निकल गए, ये तो अपने कर्म ठीक रखो, तो इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। कर्म आपके ठीक है ना, तो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। बाद में इतना कुछ मिलने वाला है आपको, आप संभाल नहीं सकते। बिल्कुल। तो वो कर्म है। अगर आपने कर्म गलत किए हैं तो वो आपको क्विट ही करना पड़ेगा। जिस दिन मैंने क्विट का सोचा उस दिन मुझे ऑफर आ गई, जिस दिन क्विट का सोचा मेरा नाम आ गया, जिस दिन क्विट का सोचा मेरी एल्बम की बात हो गई, तो वही कर्म है। कर्मा तो बहुत। सो ऐसा फैंस कहते हैं कि सिंगर्स की लाइफ ना काफी ज्यादा हैपनिंग और इंटरेस्टिंग होती है, कदे यूके तो कदे दुबई, तो रियल लाइफ में भी इतनी हैपनिंग और इतनी इंटरेस्टिंग है? मैं बताता हूँ, सिंगर्स की लाइफ हैपनिंग पता कब है? जब आप स्टेज पे हो और नीचे लोग आपको देख के आपको मिलने के लिए रो रहे हैं, वो पॉइंट एक सबसे बड़ा आर्टिस्ट का होता है। बट अगर उसके बाद की अगर आप लाइफ देखो, आज मेरे ख्याल से ऐसी कोई जगह नहीं जो मैंने ना घूमा हूँ, पर वो घूमा नहीं हूँ मैं। एयरपोर्ट से होटल, होटल से स्टेज, स्टेज से होटल, गला ख़त्म, बुरा हाल बॉडी का, सुबह फिर फ्लाइट लेके वापस। तो आर्टिस्ट की लाइफ ये है, आपको 3-4 दिन मिले तो आपको गाना भी बनाना है। तो ये लाइफ है आर्टिस्ट की, तो दिखती है। बाकी हाँ, वी आर ब्लेस्ड विद दिस लाइफ एंड
इस चीज़ को बहुत मिस किया, बहुत आराम किया मैंने। मैं तो चाहता हूँ 24/7 बिजी रखो मेरे को यार, मुझे बहुत मज़ा आता है। आई एम रेडी। Wow, that's so great.